हेलो दोस्तों, 21 मार्च 2022 चाइना से एक प्लेन उड़ाई भरती है अपनी अगली डेस्टिनेशन तक पहुंचने के लिए। लेकिन वो कभी अपनी अगली डेस्टिनेशन तक पहुंच ही नहीं पाती है, क्योंकि ये प्लेन उड़ने के कुछ टाइम के बाद ये प्लेन क्रैश कर जाती है, वो भी अजीब तरीके से। इमेजिन करिए कोई प्लेन आसमान पे उड़ रही है, अगर प्लेन के इंजन में कोई खराबी हो गया तो वो धीरे धीरे नीचे गिरेगा। लेकिन यहाँ पे जिस तरीके से नीचे गिरा लोगों को सोचने में मजबूर कर दिया, क्योंकि प्लेन उड़ते उड़ते सीधा 90 डिग्री की एंगल पर ही नीचे गिर पड़ा। क्योंकि कोई भी प्लेन अगर आसमान पे उड़ रही है, उसका इंजन में अगर खराबी भी हो गया तो वो ऐसे डायरेक्टली नीचे नहीं गिरेगा, नीचे तो आएगा लेकिन ऐसा नहीं। जब यह हादसा हुआ तब लोगों के मन में कुछ सवाल आने लगा। कुछ लोगों के थ्योरी के हिसाब से शायद कोई पैसेंजर सीधा प्लेन की कैबिन में अंदर घुस के पायलट और पैसेंजर के झगड़े में पैसेंजर खुद प्लेन को कंट्रोल करने लगा और वो जानबूझकर प्लेन को नीचे ले आया। ठीक जैसे किसी मूवी की फाइटिंग मोमेंट में किसी हीरो और विलियन दोनों स्टीयरिंग को घुमाने में लगते हैं। लेकिन मेरा मानने में किसी सड़क के ऊपर कोई कार जा रही है तो ये दोनों का लड़ाई में ये हो सकती है, लेकिन उड़ता हुआ प्लेन के साथ ऐसा होना बहुत कम परसेंट है। क्योंकि जितना हमें पता है प्लेन चलते टाइम कैबिन लॉक होती है और सेकंड में पैसेंजर ऐसा क्यों करेगा, क्योंकि सबको अपनी जान प्यारी है। तो आइए इसे डिटेल से समझते हैं। प्लेन कहां से कहां जाने वाला था और प्लेन किस कंपनी का है और कौन सा पायलट इसे चलाता था, ये सारे डिटेल्स 21 मार्च 2022 को चाइना की कुनमिन चांगसुई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से उड़ाई भरती है। इस प्लेन को चलाने वाले थे 3 पायलट और साथ में 5 अटेंडेंट्स, साथ में फ्लाइट सिक्योरिटी गार्ड। कैप्टन की नेम था यांग हंडा, जो 32 ईयर का एज था उस टाइम पे, और ये एक बोइंग कंपनी का प्लेन था। टोटल 132 पैसेंजर थे। ये प्लेन ग्वांजो वायुन इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाना था। अगर कैप्टन यांग हंडा के टोटल फ्लाइंग हावर देखे तो 6709 तक प्लेन को उड़ाया है और ऐसी सिचुएशन कभी भी नहीं आया। जाने से पहले प्लेन का सारा चेक होती है। जैसे मान लो प्लेन ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाना है, ये जो एरिया है यानी जिसका जो डिस्टेंस है, जितना किलोमीटर तक प्लेन जाएगा उसके हिसाब से उससे ज्यादा इसके अंदर फ्यूल होती है। और पायलट की कंडीशन कैसा है, कोई तबीयत खराब तो नहीं, ये सारे चेकिंग होने के बाद प्लेन उड़ाई भरती है। और ठीक वैसा ही चेकिंग इस प्लेन के साथ भी हुआ। प्लेन टेकअप करके कुछ किलोमीटर तक तो ठीक ठाक चल रहा था, लेकिन अचानक प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है और अचानक प्लेन 90 डिग्री की एंगल पे सीधा नीचे गिरती है। जितने भी पैसेंजर थे उस प्लेन में, उन सारे टोटल लोगों का डेथ हो जाती है। कुछ एक्सपर्ट रिसर्चर के हिसाब से ये शायद पायलट की गलती हो सकती है, क्योंकि उस टाइम पे तो वेदर तो ठीक ठाक था। आप अगर ये ग्राफ देखोगे, जब प्लेन टेकअप कर रहा था और जब प्लेन नीचे गिर रहा था, ये तब का। पहले तो सब कुछ ठीक ठाक था कुछ टाइम तक और ठीक ठाक प्लेन उड़ भी रहा था, लेकिन अचानक से 6:20 मिनट 43 सेकंड में प्लेन नीचे आती है। पहले तो प्लेन का हाइट था 29,100 फीट और उस टाइम से प्लेन सीधा 90 डिग्री की एंगल पे नीचे आती है। उस वक्त टाइम था 20 मिनट 59 सेकंड। कुछ सेकंड के अंदर थोड़ा नीचे आया, फिर डायरेक्टली प्लेन का हाइट ग्राउंड से काफी कम हो गया, यानी नीचे से 7,425 फीट, और वो टाइम था 21 मिनट 55 सेकंड। यानी एक सीधा लाइन की हाइट से देखे तो प्लेन 29,100 फीट हाइट मेंटेन करके चलता था। हाँ, थोड़ा ऊपर नीचे हुआ होगा, लेकिन अचानक से 7,425 फीट तक आ गया। यानी माइनस करके देखे तो 21,675 फीट से नीचे आ गया प्लेन। और टाइम देखे तो कितने टाइम पे नीचे गिरा। पहले 20 मिनट 43 सेकंड था जब प्लेन नीचे आती है, तब प्लेन 7,425 फीट पे आ गया। तब इसके अगर हाइट को माइनस करके देखेंगे तो 21,675 फीट नीचे जाने पर केवल 1 मिनट 12 सेकंड टाइम लगा, सिर्फ 1 मिनट 12 सेकंड के अंदर ही। और इतने से खत्म नहीं हुआ, इसी टाइम पे प्लेन ऊपर भी उठा था। देखो ग्राफ में साफ नजर आ रही है। और सभी रिसर्चर के मन में यही सवाल आ रहा है कि अगर प्लेन नीचे जा रहा था तो ऊपर कैसे उठा। अगर पायलट इसे उठाने की कोशिश कर रहे थे तो पूरी तरीके से इसे ऊपर क्यों नहीं उठाए, फिर नीचे ये क्यों आया। इसलिए सबका मन में यही सवाल है, ये पायलट का गलती तो नहीं, क्योंकि एक बार
जर्मन हुइंग फ्लाइट्स 9525 मार्च 26 2015 की टाइम पे कुछ ऐसा ही क्रैश हुआ था पायलट की गलती की वजह से।